नमस्कार, इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। गत 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आशाओं ने आज राजकीय महिला अस्पताल रतनगढ़ परिसर के आगे नारेबाजी कर विरोध जताया और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने ज्ञापन में बताया कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, किसी एक विभाग में नियुक्त करने, आशा को कार्य के लिए आदेश की प्रति देने, न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये सुनिश्चित करने, कार्यकर्ता एवं सहायिका के साथ उनका भी मानदेय बढ़ाने, केंद्र सूची में आशा सहयोगिनियों के नाम जोड़ने, संगठन की जिलाध्यक्ष कौशल्या ढाका पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर को ज्ञापन दिया गया। आशाओं के प्रदर्शन को देखते हुए डीवाईएसपी सराय मोहम्मद, सीआई बलराज सिंह मान, सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी ने अपने इंडिया में और वर्ल्ड में लागू किया था। और इसी को रखना आना खर्च करना पहले आपके नगर की योजना मिल गई कभी आशा सहयोग ने हड़ताल पर पुलिस बोल रहा है। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी इस कड़ाके की सर्दी में लगातार धरना दे रही है। चूरू जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी आशा सहयोगिनी यूनियन के पदाधिकारी व अन्य सदस्यों का कहना है कि उनको 18,000 रुपये मासिक दिया जाए तथा नियमित करते हुए अन्य लाभ प्रदान किए जाए। अंजू स्वामी ने बताया कि उनके यूनियन की पदाधिकारी जिलाध्यक्ष कौशल्या ढाका के खिलाफ कई प्रकार के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन मामलों को भी सरकार को वापस लेना होगा। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की है अभी तक और कौशल्या पर जैसे 5-6 केस लागू कर दिए हैं। हमारी जो अध्यक्ष है प्रदेशाध्यक्ष उस पर केस लागू कर दिए हैं और हमारी एक भी मांग पूरी नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और कौशल्या पर से वो सारे केस नहीं हटेंगे, हम ऐसे ही हड़ताल के जारी रहेंगे। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? मांगे हैं हमारी 18,000 तो सैलरी होनी चाहिए जी। हाँ, वो स्थायी की है, स्थायी करना है। यही मुख्य मांगी है। वैसे तो कई सारी मांगे हैं पर मुख्य में यही है कि हमारी सैलरी वो 18,000 करें। और सुजानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तेरापंथ सभा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें निकाय और उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में रतनगढ़ विधायक अभिनेश मेरसे ने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव में अपनी जी जान झोंक कर भाजपा को जिताने के लिए प्रयास करें। वहीं पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी माधव राम चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने रोजगार के वादे किए वो फेल हो गए। किसानों के 2 लाख तक के ऋण भी माफ नहीं हुए और बेरोजगारी भत्ता तो सपना बन के रह गया। ऐसे में सुजानगढ़ में निकाय और उपचुनाव में भाजपा विजयश्री का वर्ण करेगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष परमवीर पुजारी आदि ने चुनाव में भाजपा को विजयश्री दिलाने की बात कही। इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने के लिए सुझाव आमंत्रित किए। कार्यक्रम में विधासर प्रभारी मुकेश खींचड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, वासुदेव चावला, ओम प्रकाश सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विजय राज शर्मा, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, सुजानगढ़ प्रधान मनोहरी देवी मेघवाल, रामगोपाल कुमावत, विष्णुदत्त त्रिवेदी, यशोदा माटोली आदि मंचस्थ रहे। संचालन जितेंद्र कुमार ने किया। तो आप लोगों को मुखरता के साथ में 2 लाख रुपए का जो संपूर्ण कर्जे की बात है, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अब संपूर्ण कर्जा राजस्थान में यहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना है। वो है कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों को और उपभोक्ताओं को, राम सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक कार्यकर्ता निभाता है। ये गुण यदि किसी पार्टी में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मेरे से पूर्व ये सारी बातें भी हो गई कि हमने इतिहास जो बना हुआ था इस इतिहास को बदलने का काम किया है। सुजानगढ़ में कभी भी पंचायत राज में हम लोग कभी स्थापित नहीं हो सके थे। हमारे 2 पंचायत समिति हैं। दोनों पंचायत समिति आजादी के बाद देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक विपक्षी पार्टी के पास में थी, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधान बने हैं। इसके लिए ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला है। मित्रों, निर्मल कुमार जी मेरे साथी हम लोग विधानसभा में बैठे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिले के सारे पदाधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक मंच पे आए हैं और आगामी
जो विधानसभा का उपचुनाव है और नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रथम सत्र इसका हो गया। द्वितीय सत्र जो विस्तार से अभी चर्चा और होगी, जो भोजन के बाद दोबारा चर्चा होगी। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तय की गई है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं उनको लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बीच में लेके जाएंगे। नहीं लगता कांग्रेस ने कहीं भाजपा को घेर रखा है। कांग्रेस हमेशा अपनी उस नीयत पर काम करती है जो नीयत कभी जनता लाइक नहीं करती है। किसान आंदोलन के विषय में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने भी बार बार तीनों किसान बिलों के बारे में कहा है कि ये तीनों किसान बिल किसानों के हित के बिल हैं। कुछ राजनीतिक दल इन बिलों का अपने राजनीतिक हितों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इन तीनों किसान बिल किसान हित में होने को साबित करके दिखाया है। मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक दल के कहने से, एक दल के कार्यकर्ता के कहने से किसी बात को साबित नहीं किया जा सकता। राजस्थान का आम किसान जिसका पंचायत राज चुनाव में अपना मत गिरा है, वो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 21 में से 14 जिला प्रमुख बना करके एक इतिहास साबित किया है। तारानगर थाना परिसर में आज राजगढ़ वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन असवाल की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था, यातायात, नगरपालिका चुनाव, मकर संक्रांति पर्व को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में सीएलजी सदस्यों के सुझाव मांगे गए। उपस्थित सदस्यों ने अपने सुझाव बैठक में साझा किए। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने सभी से कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर जयचंद शर्मा, मोहर सिंह जानी, जमरदीन तेली, अमर सिंह चारण, मोहम्मद तैयब सहित अनेक लोग मौजूद थे। आज पुलिस थाना तारानगर में वृत्ताधिकारी राजगढ़ महोदय के अध्यक्षता में एक सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सीएलजी सदस्य, बीट कांस्टेबल, ग्राम रक्षक व व्यापार मंडल के मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में आगामी नगरपालिका चुनाव में कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और आगामी मकर संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आगंतुकों से सुझाव मांगे गए और उनके निराकरण के आगामी दिनों में प्रयास किए जाएंगे और कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जाएगी। रतनगढ़ में निकाय चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों की परेड कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष करवाकर टिकट की दावेदारी कर रही हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यालयों में टिकटार्थियों की आवाजाही लगी हुई है और आवेदन भी लिए जा रही हैं। 15 जनवरी तक दोनों ही पार्टियां अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। कांग्रेस में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और वरिष्ठ नेता पूसाराम गुदारा के अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ के संपर्क में सभी उम्मीदवार है। वहीं भाजपा में विधायक अवनीश मेरसी के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की इन दिनों भीड़ देखी जाती है। चूरू जिला मुख्यालय पर महादेव विद्या मंदिर स्कूल में आज निरंजन लाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान कर सैनी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर घनश्याम सैनी, दीपचंद सैनी, राजकुमार सैनी, कमलेश शर्मा, चिरंजी लाल सैनी, प्रकाश सैनी, माणकचंद, सुनीलाल आदि ने कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका निभाई। वहीं चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक और स्वास्थ्य ब्लड सेंटर टीम की ओर से रक्त संग्रहित किया गया। स्कूल संचालक प्रकाश सैनी और घनश्याम सैनी ने आभार जताया। पब्लिक
चूरू जिला मुख्यालय पर भर्ती अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अनीस कुरैशी का DRCHO बनने पर आज युवाओं ने अभिनंदन किया। सभी ने डॉक्टर कुरैशी का शाल, साफा और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। सामाजिक कार्यकर्ता जमील चौहान, हाजी निजामुद्दीन खान, लियाकत अली, परवेज खान, गफ्फार भाटी, असलम सिकरिया सहित अनेक युवाओं ने अनीस कुरैशी का सम्मान किया। सरदार शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच शिव मार्केट एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पोष बड़ा का आयोजन किया गया। सुबह सुबह तेज सर्द हवाओं के बीच शिव मार्केट के पदाधिकारियों ने राहगीरों और आमजन को पोष बड़ा खिलाया। अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि मलमास में हर साल पोष बड़ा कार्यक्रम सभी व्यापारियों के सहयोग से किया जाता है। सिलेंडर लिया समा सिलेंडर खत्म हो गया, पानी गिर गया भी बाद में सिलेंडर नहीं चला की काम हो बोली। इस बार भी बहुत बड़ा का आयोजन किया गया है। शिव मार्केट के सभी व्यापारियों द्वारा ये प्रोग्राम हर साल होता है और सब व्यापारी और राहगीर हर्ष और उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मनाते हैं और ये हमेशा हर साल होता है। आज भगवान की कृपा से मौसम बहुत ही अच्छा रहा और ठंड का रहा, उस वजह से ये बहुत ही अच्छा और उत्साह पूर्वक लोग खा रहे हैं बड़े और सब बांट रहे हैं। चूरू रोडवेज में नवनियुक्त मुख्य प्रबंधक अनुपमा सारस्वत का पार्षद राजकुमार सारस्वत के नेतृत्व में शॉल उठाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर ब्राह्मण समाज के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सारस्वत ने कहा कि अनुपमा सारस्वत समाज का गौरव है, इनका स्वभाव भी मृदुभाषी है, इसलिए आज समाज द्वारा इनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महेश मिश्रा, राजेंद्र कुमार मोट, प्रमोद सारस्वत, संपत सारस्वत, विजय, अजय धादीश, राजीव बहेड़, कालूराम महर्षि, विनोद सारस्वत आदि ने भी शासक का अभिनंदन किया। ये हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज का गौरव है। अनुपमा सारस्वत ब्राह्मण महासभा के हम बिल्कुल अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे पावन भूमि चूरू में ये पधारी हैं। हम इनका तहे दिल से समाज की ओर से, समस्त ब्राह्मण महासभा की ओर से और समस्त चूरू की ओर से हम इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करें, ये हमेशा खुश रहें और कामयाबी इनको हासिल हो। रतनगढ़ के श्रीमती त्रिवेणी देवी धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर के सभागार में आदर्श शिक्षण संस्थान के प्रथम व्यवस्थापक और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसीराम प्रजापति को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि ने प्रजापति के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, ओम प्रकाश जांगीड़ा, अमरचंद दायमा, शिक्षक संघ के मनोज कुमार सारस्वत ने भी तुलसीराम प्रजापति को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्या भारती संघ राष्ट्रीय स्वयं संघ में इन्हीं में इन्होंने पूरे जीवन में अपनी सेवाएं दी है, वो हमेशा याद रहेगी। से जग में स्वर्गीय तुलसीराम जी प्रजापति के लिए सही मायने में देखा जाए तो ये पंक्ति बिल्कुल सही साबित होती है। मैंने कभी उनको, अगर वो बीमार भी हैं तो दुखी नहीं देखा। संघ का कार्यक्रम था और संगठन का पैर बनते को चोट लग गई, संस्थान निकलेगा या नहीं निकलेगा संदेह था। उसमें स्वर्गीय तुलसीराम जी बिसाऊ में आज युवा शक्ति मेडिकल हेल्प फाउंडेशन मुंबई के ओर से कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में 100 कंबलों का वितरण किया गया। फाउंडेशन के सदस्य सुभाष गुडेला और राजेश वर्मा के सहयोग से थानाधिकारी दिया चौधरी ने कस्बे के रेलवे स्टेशन और 132 kV GSS के पीछे बस्ती में रहने वाले लोगों को कंबल बांटे। इसी प्रकार मैनसर, लादूसर, कोदीसर, नाथासर, बीदासर आदि गाँवों में भी कंबल बांटे गए। इस दौरान ASI इंद्राज सिंह, निरंजन लाल मीणा, प्रमोद महिला आदि मौजूद थे। ये खुद दे देगा, ये तो महसूस होगा, अगला भी दे हैं। भगवान भला करो मेरे बेटे आगे।
दोनों टावरा में उठाऊं ले रुना हो रे पूरा खड़े हो जाओ भाई ना होता तो हां इन्हें आम भी सामी खड़े हो पूरा खड़े हो हां ला फोटो तो पूरा की ठीक हो है हाँ मैडम इंदा क्या एक बार रतनगढ़ के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण और दक्षता हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 का आरंभ किया गया है। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के तहत महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में अध्ययनरत नियमित छात्र ही पात्र होंगे। इस योजना में कुल 16 कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन ही संचालित होंगे। युवा कौशल प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि नियमित विद्यार्थी वेबसाइट पर कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चूरू पंचायत समिति के सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया ने अपने गांव झारिया में नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। पंचायत समिति सदस्य सुनील ने बताया कि झारिया के 4 जोहड़ में नरेगा कार्य के दौरान खुदाई का काम चल रहा है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मजदूरों से कार्य की जानकारी ली। इस दौरान निसार खां, मदन मेघवाल, राकेश बौद्ध, राकेश कड़ायला आदि साथ रहे। सुजानगढ़ की सांसी बस्ती के लोगों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं दिए जाने की घोषणा करने के बाद भाजपा नेता बीएल भाटी सांसी बस्ती के बाशिंदों का दुखड़ा सुनने के लिए पहुंचे। सांसी बस्ती के चौक पर भाटी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीताराम सांसी ने आरोप लगाया कि बार बार नेता वोट लेने आते हैं लेकिन विकास के कार्य करवाते वक्त बस्ती को भूल जाते हैं। सुमित्रा देवी ने कहा कि बस्ती में सीवरेज, सड़क, नाली की समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहीं महेश सांसी ने कहा कि राजनीतिक दलों के बहिष्कार का निर्णय एक व्यक्ति का न होकर पूरी बस्ती का है। ऐसे में पूरी बस्ती जो भविष्य में फैसला लेगी वही मान्य होगा। इस अवसर पर बीएल भाटी ने उपस्थित लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि मतदान हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति मतदान अवश्य करें। उन्होंने बस्ती में बन रही सड़क के लिए ठेकेदार से पूरी जानकारी लेते हुए कहा कि सड़क का लेवल सही रखी जाए और मजदूरों को पाबंद किया जाए ताकि भविष्य में बस्ती के लोगों को कोई समस्या न हो। तो हम मताधिकार का उपयोग आगामी इसमें नगर पालिका चुनाव में नहीं करेंगे। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में गरीब बस्ती में कुछ न कुछ समस्या है जिसको लेके इतने उद्वेलित हो रहे हैं। तो आज मैं सुबह सुबह ही यहाँ आया और वास्तव में मैंने जब क्षेत्र को देखा इनके, तो आज शहरी क्षेत्र में रहने लायक इनकी बस्ती नहीं है। इनकी जो समस्याएँ आज मैंने देखी, सड़क का नामो निशान नहीं है, नाली है नहीं, शहर में सीवरेज का काम चल रहा है लेकिन इस बस्ती को काट के रखा गया। बिजली के पोल लगे हुए हैं, रास्तों के बीच में लगा दिए। बीच में लगाने से आवागमन में बाधा हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रोड की लाइटें लगाई, वो लाइटें जलती नहीं। तो फिर मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिकों को वंचित करना गैरकानूनी काम है और इनकी बात को समझ में मेरे आई। निश्चित रूप से मुझे जब मौका मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इनकी बात को भी आगे पहुँचाऊँ, प्रशासन तक भी पहुँचाऊँ और जिम्मेदारी से मैं इनका काम करने का अपना प्रयास जारी रखूंगा। बीकानेर से हरिद्वार के लिए रेलवे द्वारा 14 जनवरी से सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलाई जाएगी तथा वापसी में भी हरिद्वार से बीकानेर के लिए सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलेगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ट्रेन बीकानेर से रात्रि 11:25 पर रवाना होकर रतनगढ़ जंक्शन पर 1:10 पर पहुंचेगी तथा 1:15 पर हरिद्वार के लिए रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हरिद्वार से दोपहर 3:30 बजे चलेगी, जो दूसरे दिन रतनगढ़ जंक्शन पर सुबह 5:25 पर पहुंचेगी। उक्त ट्रेन को चलाने के लिए लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग की जा रही थी। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार 24वें दिन जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से उपखंड कार्यालय पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरने पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटियाला कस्बे के श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित संजय महाराज ने ध्रुव चरित्र पर प्रकाश डाला। महाराज ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, इससे ही मानव को सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सकती है। कथा के दौरान शिव पार्वती विवाह की झांकी भी सजाई गई। इस दौरान गायक कलाकार भूराराम ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए।
सदाशर के शिव मार्केट वार्ड 32 में पिछले 3-4 महीने से मुख्य चौराहे पर नाला अवरुद्ध होने से गंदे पानी का जमाव रहता है, जिससे दिन भर आवागमन करने वाले बाइक सवारों के ओर से कीचड़ उछालने से राहगीर और दुकानदारों के कपड़े खराब हो रही हैं। साथ ही कीचड़ में पैर फिसलने के कारण गिरकर कई बार महिला और बच्चे दुर्घटना में चोटिल भी हो चुके हैं। मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि काफी समय से चौराहे पर गंदे पानी का जमाव है, जिससे दिन भर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। व्यापारियों ने कहा कि यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी द्वारा एक राय होकर आगामी पालिका चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तीन चार महीने से ये शिव मार्केट में पानी इकट्ठा हो रहा है, क्या समस्या है? हाँ, ये बिना बरसात के ये भी पानी इकट्ठा हुआ है और पहले भी 3-4 महीने से ये पानी चल रहा है यहाँ पे। और आने जाने वाले बाइक वगैरह होती है, उससे पानी कीचड़ उछलता है और दुकानदार के अंदर जाता है। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका को हमने सूचना भी कर दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूर्व पार्षद इस वार्ड के वो भी आए हैं क्या यहाँ पे? किसी प्रकार की सुनवाई नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है। किसी को कोई पार्षद आते हैं, कोई और आते हैं, राम भरोसे है, कोई नहीं आते हैं। इसका तो राम ही रुखाड़ा है, देख लो, कोई समस्या। रतनगढ़ डीवाईएसपी पद पर सालिम मोहम्मद ने अपना पदभार ग्रहण किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक अनिल पालीवाल द्वारा 5 जनवरी को स्थानांतरण सूची जारी की गई। वहीं प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर का प्रशिक्षण कार्यकाल चल रहा है, जिसके अंतर्गत वे भी रतनगढ़ पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चाय में नशीली दवा पिलाकर युवती को बेहोश करने तथा दिल्ली और हावड़ा ले जाकर उसके साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का मुकदमा रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव की युवती ने अपने पिता के साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि करीब 6 महीने पहले बुआजी का लड़का उसके घर आया था। तब उसके साथ सदाशर निवासी युवक भी आया और युवती की बाथरूम में नहाते समय अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद आरोपी ने फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए 20 दिसंबर को युवती से 1 लाख रुपए नगद और सोने के आभूषणों की डिमांड की। युवती ने डर के मारे घर से 50,000 रुपए तथा लाखों के आभूषण ले लिए तथा उसे रतनगढ़ के गांव दाऊदसर निवासी युवक अपनी बाइक पर बिठाकर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन लेकर आया, जहां पर उसे चाय पिलाई गई और चाय पीने के बाद युवती बेसुध हो गई। बाद में सदाशर निवासी आरोपी युवक युवती को दिल्ली लेकर आ गया, जहाँ पर खाली कागजातों पर युवती के हस्ताक्षर करवाए तथा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिर उसके बाद आरोपी युवती को हावड़ा ले जाया गया, जहां पर एक अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। मौका पाकर युवती ने आरोपी से छुपकर परिजनों को आपबीती बताई तो रतनगढ़ पुलिस युवती को लेकर थाने आई तथा परिजनों के सुपुर्द किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।